कैसे मिलेगा मोक्ष? साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने कहा, आप क्या चाहते हो? उस साधु ने कहा, कुछ भी नहीं। वह लकड़ियां बीनने वाली युवती कहाँ है? वही चाहिए। हंसना नहीं, मनुष्य की ऐसी कमजोरी है। सोचना, हंसना नहीं, क्योंकि धरती का ऐसा प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना, और कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आप कहानी में खोकर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। यह तो मनुष्य के मन की पूरी व्यथा है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा विकल्प उस साधु के सामने ही था कि युवती थी, स्वर्ग था, दोनों के बीच चुनना था। एक अति प्राचीन कथा है। घने जंगल में एक साधु तपस्या में लीन था। आंख बंद किए सतत प्रभु स्मरण में लीन था। स्वर्ग को पाने की उसकी चाहत थी। न भूख की चिंता थी, न प्यास की चिंता थी। रोज दिन एक बदसूरत युवती लकड़ियां बीनने आती थी जंगल में। वही दया खाकर कुछ फल तोड़ लाती, पत्तों के दोने बनाकर सरोवर से जल भर लाती और साधु के पास छोड़ जाती। उसी के सहारे साधु जीता था। फिर धीरे धीरे उसकी तपस्या और भी गहरा हो गई। फल बिना खाए ही पड़े रहने लगे। जल दोना में पड़ा पड़ा ही गंदा हो जाता। न उसे याद रही भूख की और न प्यास की। लकड़ियां बीनने वाली युवती बड़ी दुखी और उदास होती, पर कोई उपाय भी न था। इंद्रासन डोला। इंद्र भगवान चिंतित हुए। तपस्या भंग करनी जरूरी है। सीमा के बाहर जा रहा है यह व्यक्ति। क्या स्वर्ग के कुर्सी पर कब्जा करने का इरादा है? लेकिन कठिनाइयां ज्यादा न थी, क्योंकि इंद्र भगवान मनुष्य के मन को जानते हैं। स्वर्ग से जैसे एक श्वास उतरी, सुखी बदसूरत काली कलूटी वह युवती अचानक सौंदर्य से भर गई। जैसे एक किरण उतरी स्वर्ग से और उसकी साधारण सी देह स्वर्ण मंडित हो गई। पानी भर रही थी सरोवर से तपस्वी के लिए, तो अपने ही चेहरे को देखा पर भरोसा न कर पाई। वह साधारण स्त्री न रही, अप्सरा हो गई। खुद के ही परछाई को देखकर मोहित हो गई। साधु की सेवा उसने करनी जारी रखी। फिर एक दिन साधु ने आंख खोली। इस वनस्थली से जाना का समय आ गया। तपस्या को और गहन करना है। पर्वत शिखरों की यात्रा पर जाना है। उसने युवती से कहा कि मैं अब जाऊंगा, यहाँ मेरा कार्य पूरा हो गया। अब और भी कठिन मार्ग चुनना है। स्वर्ग को जीत कर ही रहना है। इतना में युवती रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया कि मुझे अपनी सेवा से वंचित कर रहे हो? और तो कुछ कभी मांगा भी नहीं। साधु ने सोचा, उस युवती के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। स्वप्न में भी ऐसा सुंदरता कभी देखा नहीं था। युवती पहचानी भी लगती थी और अपरिचित भी लगती थी। रूप रेखा तो वही थी, लेकिन कुछ महिमा उतर आई थी। अंग प्रत्यंग वही थे, लेकिन कोई स्वर्ण आभा से घिर गए थे। जैसे कोई गीत की कड़ी भूली बिसरी फिर किसी संगीतज्ञ ने बांसुरी में भर कर बजाई हो। साधु बैठ गया। उसने पुनः आंख बंद कर ली और रुक गया। उस रात युवती सो न सकी। विजय का उल्लास भी था और साधु को पथ भ्रष्ट करने का पश्चाताप भी। आनंदित थी कि जीत गई और दुखी थी कि किसी को पथ भ्रष्ट किया, किसी के मार्ग में बाधा बन गई। और कोई जो मोक्ष प्राप्त के लिए निकला था, उसकी यात्रा को पथ भ्रष्ट कर दिया। रात भर सो न सकी, रोई भी, हंसी भी। सुबह निर्णय लिया, आकर साधु के चरणों में झुकी और कहा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है। साधु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। युवती चली गई। तपस्या पूरी हुई। इंद्र भगवान उतरे, साधु के चरणों में झुके और कहे, स्वर्ग के द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हैं। साधु ने आंखें खोली और कहा, स्वर्ग की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। इंद्र भगवान तो भरोसा भी न कर पाए कि कोई मनुष्य और कहेगा कि स्वर्ग की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। इंद्र भगवान ने सोचे, तब क्या मोक्ष की चाहत इस साधु को पैदा हुई है? पूछा, क्या मोक्ष चाहिए? साधु ने कहा, नहीं, मोक्ष का भी मैं क्या करूँगा।
तब तो भगवान इंद्र चरणों में सिर रखने को ही था कि यह तो आश्चर्यजनक बात हो गई। तपस्या का अंतिम चरण हो गया, जहाँ मोक्ष की चाहत भी खो जाती है। पर झुकने के पहले उसने पूछा, मोक्ष के पार तो कुछ भी नहीं है, फिर आप क्या चाहते हो? उस साधु ने कहा, कुछ भी नहीं। वह लकड़ियाँ बीनने वाली युवती कहाँ है? वही चाहिए। हंसना नहीं, मनुष्य की ऐसी कमजोरी है। सोचना, हंसना नहीं, क्योंकि धरती का ऐसा प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना, और कहानी अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आप कहानी में खोकर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। यह तो मनुष्य के मन की पूरी व्यथा है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा विकल्प उस साधु के सामने ही था कि युवती थी, स्वर्ग था, दोनों के बीच चुनना था। आपके सामने भी विकल्प वही है, सभी के सामने विकल्प वही है। या तो उन सुखों को चुनो जो क्षण भर का है, या उसे चुनो जो शाश्वत है। या तो शाश्वत को गंवा दो क्षण भर सुख के लिए, या क्षण भर को समर्पित कर दो शाश्वत के लिए। और अधिकतम लोग वही चुनेंगे जो साधु ने चुना। ऐसा मत सोचना कि आपने कुछ नया किया है। चाहे इंद्र भगवान आपके सामने खड़ा हुआ हो या न खड़ा हुआ हो, चाहे किसी ने स्पष्ट स्वर्ग और पृथ्वी के विकल्प सामने रखे हो या न रखे हो, विकल्प वहाँ है। और जो एक को चुनता है वह अनिवार्यतः दूसरे को गंवा देता है। जिसकी आंखें धरती के नशे से भर जाती है वह स्वर्ग के जागरण से वंचित रह जाता है, और जिसके हाथ धरती की धूल से भर जाते हैं, स्वर्ग का सोना बरसे भी तो कहाँ बरसे, हाथों में जगह ही नहीं होती। हाथ खाली चाहिए तो ही सोना उतर सकता है, आत्मा खाली चाहिए तो ही परमात्मा का निवास हो सकता है। आपके आत्मा में अगर कोई आस्तिक पहले से ही निवास करता है, अगर वहाँ कुर्सी पहले से ही भरा है, तो आप यह मत कहना कि परमात्मा ने आपके साथ अन्याय किया है। यह आपका ही चुनाव है। अगर परमात्मा आपको नहीं मिलता तो इसमें परमात्मा को दोष मत देना। आपने उसे अभी चुना ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी जब भी उसे पुकारा है तत्क्षण वह मिल गया है। एक क्षण की भी वहाँ देरी नहीं है। लेकिन अगर आप ही न चाहो तो परमात्मा आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। सत्य आपके ऊपर जबरदस्ती आरूढ़ नहीं होता। आपको जन्मों जन्मों तक सत्य को इनकार करने की स्वतंत्रता है। यही मनुष्य की सौभाग्य है, यही मनुष्य का दुर्भाग्य भी। सौभाग्य है क्योंकि स्वतंत्रता है चुनाव की, अप्रतिम स्वतंत्रता है। दुर्भाग्य है क्योंकि हम गलत को चुन लेते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, ताकि हमें भी पता चले और हम आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आते रहें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।